मेरा यही कहना है युवा साथियों से, पढ़ाई लिख कर नौकरी पाओ। और जो भी है, मैं तो समाज का कोई आदमी खत्म हुआ तो हम एक समाज एकजुट होकर जहाँ भी कोई बोलते हैं तो समाज के हित में चले जाते हैं। देवा गुजर का पहले से क्या सच्चाई है? क्या वास्तव में सच में आप अपराध की दुनिया में हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं कहीं अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जाता हूँ। कहीं जहाँ अन्याय होता है, सर्व समाज 36 को में जहाँ भी कोई गलत काम होता है वहाँ न्याय के लेकर मैं निकलता हूँ। ये मेरा कोई उद्देश्य नहीं है अपराध की लाइन में। आम युवाओं की मैं बात करूं, चाहे देश की जनता की मैं बात करूं, क्योंकि जानता तो आपको पूरा देश का युवा है, वो तो आपके फैन है, लेकिन प्रशासन कहता है कि आप एक गुंडे हैं, डाकू हैं या क्रिमिनल हैं। आखिर प्रशासन में और आम आदमी में इतना डिफरेंट क्यों है? कानून व्यवस्था ने हमें बिगाड़ दिया है। जो कानून व्यवस्था है ना, वो ये चाहते हैं कि न्याय की लड़ाई में ये सम्मिलित ना हो। इसलिए जो भी है, पुलिस प्रशासन ही किसी आदमी को गुंडा बनाती है, और कोई ऐसे तो नहीं है पैदा होते ही गुंडा बन जाता है। क्योंकि भाई लोग कहते हैं कि आप बड़े पैसे वाले हैं, धनवान हैं, क्या सच्चाई है? वास्तव में आपके पास मोटा पैसा है? ना ना, मैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मैं एक बैकग्राउंड अच्छा है मेरे परिवार से। मैं समाज के हित के लिए जो भी कोई सर्व समाज में जो अन्याय होता है उसके खिलाफ में मैं कहीं ना कहीं जाता हूँ। क्योंकि भाई कितने केस दर्ज होंगे आपके खिलाफ? ना ना, बिल्कुल। तो राज जो भी है राजगारी मुकदमे है सर। आपराधिक कोई नहीं है ना, आपराधिक कोई नहीं। रोकी भाई, आपने एक कोटा में देवा गुजर की हत्या हो गई थी, उसको लेकर के बड़ी लड़ाई लड़ी थी। पूरे देश के युवा उसी वक्त आपको जाने थे कि कोई है रोकी गुजर नागौर। क्या फिर न्याय मिला था? कहां कहां से कितनी आपने लड़ाई लड़ी थी? क्या सच्चाई थी? बिल्कुल, मैं न्याय के लिए वहाँ गया था, लेकिन वहाँ की जो भी है, वहाँ की पुलिस प्रशासन, वहाँ का जो ये राजनीतिक षड्यंत्र है, उन देवा के गुजर के विरोध में लोग खड़े भी हुए थे, हमारे समाज के भी थे। लेकिन जो भी चल रहा है वो एक घटना गलती हो रही है उसके साथ। उनके परिवार वाले आज दुखित घटना से गुजर रहे हैं। एक देवा गुजर के जो पक्ष में वो हो रहे, वो भी एक हत्यारों के सपोर्ट में ही खड़े थे। हमारे समाज के कई भी नेता भी थे लोग इनमें, हमारे समाज के लोग भी थे खड़े। रोकी भाई, आपको मैं देखता हूं कई बार सोशल मीडिया पर कई युवा आपको टाइगर के नाम से, डॉन के नाम से, भाईजान के नाम से ऐसे शब्दों से संबोधित करके आपके साथ की चाहे फोटो हो चाहे आपकी पर्सनल फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। फिर लोगों का जो आउटपुट मिलता है वो ये मिलता है कि रॉकी को देख करके युवा बदमाशी की ओर बढ़ रहा है। आप क्या संदेश देंगे यूथ को कि बदमाशी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, या सच में आप बदमाश हैं या एक भाईचारा बांटते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही कहना है, युवा स्वदेशी जहाँ अन्याय हो रहा है वहाँ के खिलाफ आप डट कर सीना ताड़ कर खड़ा हो जाओ। मेरा यही कहना है युवा साथियों से, पढ़ाई लिख कर नौकरी पाओ। और जो भी है, मैं तो एक अन्याय के खिलाफ में न्याय के लिए लड़ रहा हूँ। हर सर्व समाज को लेकर चलता हूँ, जहाँ भी अन्याय होता है वहाँ मैं जाता हूँ। यही मेरा काम है। और जो समाज के नौजवान लड़के हैं या यूथ है, जो भी है, वो भाइयों का प्यार है, वो सपोर्ट करते हैं। और मेरी आपराधिक कोई लाइन नहीं है, और मैं समाज के या सर्व समाज के हित में मेरा योगदान रहता है हर जगह। देवा गुजर के जो सीबीआई जांच मांग रखी थी वो सीबीआई जांच नहीं दी, और हमारे समाज के लोग जो देवा गुजर को मारने वालों के समक्ष उनके सपोर्ट में भी खड़े हुए, वो भी हत्यारों को सपोर्ट करे थे हमारे समाज के लोग। और मैं देवा गुजर के मामले में मेरे भी राजगारी बाधाओं के जैसे कई मुकदमे लगे हैं वहाँ के। अच्छा, सच्चाई ये थी कि आपने केवल न्याय की मांग रखी थी और उसमें राजकार्य की बाधा की आपके मुकदमे लगे, क्राइम जैसा कुछ नहीं था उसमें? आप क्रिमिनल हो ऐसा कुछ नहीं था उसमें? ना ना, क्रिमिनल नहीं। मैं तो न्याय को लेकर, मेरा समाज का कोई आदमी खत्म हुआ तो हम एक समाज एकजुट होकर जहाँ भी कोई बोलते हैं तो समाज के हित में चले जाते हैं। देवा गुजर का पहले से आपके कोई संपर्क थे, उठ बैठ थी क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देवा गुजर मेरा एक अच्छा मित्र थे, अच्छा दोस्त मान लो या मेरा भाई मान लो, अच्छा था। कई बार हमारे नागौर साइड में आते या कई बार आते तो मिलते जुलते हैं। वो भी एक समाज के लिए अच्छा व्यक्ति था, जो समाज के हित में कई बार कई प्रकरण भी जो मामले उठाए समाज के हित में। सिद्धांत स्वभाव कैसा था देवा का? सिद्धांत स्वभाव कैसा था? देवा गुजर का सिद्धांत स्वभाव से अच्छे व्यक्ति थे। याद आती है देवा गुजर की?
बिल्कुल बिल्कुल याद है। तो सरकार ने आखिर क्या कहा और क्या कह करके ऊपर हाथ कर दिया? न्याय मिला था या नहीं मिला था? वहाँ समाज में जो एकजुट होकर समाज के खिलाफ समाज खड़ा हो जाना, यही तो हमारे समाज की सबसे बड़ी कमी है। देखो, आप जो देवा गुजर का हत्याकांड हुआ था उसमें रॉकी भाई ने बड़ी मजबूती से अपनी न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन सच्चाई क्या थी आपने काफी सोशल मीडिया पर या व्यक्तिगत बातों में जो बातें सुनी, मनगढ़ंत बातें थी। आज सच्चाई मैं भाई रॉकी गुजर से रूबरू होकर के जानने का प्रयास किया हूँ। आपने सारी सच्चाई देखी है, वो कैमरे में कैद है। जय हिंद, जय भारत।